मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, अभी एक बात अब्दुल समद याकूब साहब ने कही, उन्होंने कहा मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हमारे यहां से आपके हाई कमिश्नर को तलब किया जाता है और आप लोग भी यही करते हो। मतलब यह है कि उधर के लोगों को तो यही बताया जाता होगा कि सीजफायर वायलेशन हिंदुस्तान कर रहा है, हकीकत तो यह है। हकीकत यह है साहब कि जब पुलवामा के बाद बालाकोट में इनके पड़ी थी मार, हमारी एयरफोर्स ने 80 किलोमीटर अंदर घुस के इनका एक टेररिस्ट कैंप तबाह किया। तब से ये 1 साल चुप रहे, झग बैठ गई पूरी, क्योंकि साफ हो गया कि साहब युद्ध करने को तैयार हो तो अगला काम करना, अगली हिमाकत करना। ठीक है, पूर्ण युद्ध अगर आपको करने का शौक ज्यादा आ रहा है तो आपको मिलेगा। 1 साल चुप रहे। फिर इनका जो आका चीन है, उसने सोचा कि मेरा जो मोहरा है वो तो डर गया है, पसीने छूट गए हैं। जब 370 हटाया गया, उसने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने चुपचाप बैठ गया। तो वो अपने जो मोहरे की हौसला अफजाई के लिए ईस्टर्न लद्दाख पे चढ़ाया साहब। आज उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। उसके सिपाहियों की ठंड में ऐसी तैसी हो गई है और वो किसी तरह से फेस सेविंग फार्मूला ढूंढ रहा है कि मैं कैसे छूट के निकल जाऊं और अपने आका को लड़ाऊं, पाकिस्तान को लड़ाऊं, वो लड़ाई जो मैं नहीं लड़ सका। ठीक है साहब, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वो पाकिस्तान के बेवकूफ फौजियों को उकसा रहे हैं कि साहब मैं नहीं लड़ सका भारत की फौज से, तुम लड़ो, और अगर मुझे लगता है कि तुम जीत रहे होगे तो मैं कूद पड़ूंगा। जिसका हम लक्कड़ बग्गे गीदड़ सियार का रोल हम पाकिस्तान की फौज का सोच रहे थे कि जब हम चीन से लड़ रहे होंगे, ये तो हमारी दुम पे काटने, पीठ पे वार करने ये कूद के आएंगे। अब ये साहब रोल रिवर्सल हो गया है। रोल रिवर्सल हो गया। मेजर जनरल जीडी बख्शी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर वो कर नहीं सकते, इसलिए ये प्रॉक्सी वार, ये आतंकवादियों की तरफ से किया जाने वाला एक छद्म युद्ध, जिसके जरिए आप एट्रिशन भी कर देते हैं अपने दुश्मन का, क्योंकि हम तो उनके दुश्मन हैं। हम उनके दुश्मन तब भी हैं जब हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने जो मांगा उनको देकर रखा वहां पर। बल्कि शुरुआती दिनों में आपको मालूम है कि वहां लोगों के पास जब बर्तन भांडे भी नहीं थे, यहां के नेताओं ने फराक दिली दिखाई और वहां वो पैसे भिजवाए जहां से वहां जीवन पटरी पर लौटा। इसके बावजूद कि न जाने कितना कत्लेआम हुआ था, लेकिन वहां जैसा मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं कि ना चैन से रहना है, ना चैन से रहने देना है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।